हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 6 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के गुणनखंड है। इसे सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देखिए किस तरीके से मैंने सोल्व किया है। तो ए स्क्वायर प्लस ए में से कॉमन ले देंगे, ए कॉमन आ जाएगा क्योंकि ए की पावर 2 है, तो यहाँ से जब एक ए कॉमन में चला गया तो अंदर एक ही ए बचेगा और ये वाला ए पूरा कॉमन में चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। और अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम ए बी और बी में से कॉमन ले लेंगे। तो जब ए बी प्लस बी में से बी कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्योंकि बी कॉमन चला गया तो एक ए बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में और ये वाला बी पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ए प्लस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा। ए प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और जो वैल्यूज बचेगी उनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ए यहाँ पर बचा था और एक प्लस के बी, उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमारा जो आंसर आया ऑप्शन से है ए प्लस 1 और ए प्लस बी, यानी ब्रैकेट ऑफ ए प्लस 1 इंटू ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, 0.521 गुना 0.521 माइनस 0.479 गुना 0.479 बटे 0.521 माइनस 0.479 का मान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट होती है, यानी कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है, तो आप उसको ए बी सी इस तरीके से या फिर एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो हमने 0.521 को ए मान लिया और 0.479 को बी मान लिया। अब जहाँ पर भी 0.521 लिखा हुआ है उसकी जगह ए लिख लिया और जहाँ पर भी 0.479 लिखा गया है वहाँ पर बी लिख लिया। अब जब ए की ए के साथ गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और जब बी की बी के साथ गुना करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में ए माइनस बी ऐसा ही रहेगा। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइड में ए माइनस बी ऐसा ही रहेगा। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी बच जाएगा। वापस इसमें ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू 0.521 थी, वो यहाँ पर रख दी और वापस बी की वैल्यू रखेंगे 0.479। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103, तो ये है 9.5 होल स्क्वायर का मान है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अति लघु में आता है तो आपको इसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया हुआ है। आप किस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। तो पहले डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप देखिए ये लिखा हुआ है 9.5 का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब है कि 9.5 को 2 बार लिखना है, तो इसे लिख लेंगे 9.5 गुना 9.5 और जब इन दोनों की आपस में गुना करेंगे तो ये 90.25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में आप 9.5 को लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5 और 9.5 का होल स्क्वायर है तो 10 माइनस 0.5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, जहाँ पर ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह हर जगह यहाँ पर लिख देंगे हम 10 और बी की जगह हर जगह 0.5 लिख देंगे। जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुना 10 होगा जो 100 आ जाएगा और जब 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 गुना 0.5 हो जाएगा और जब आप 0.5 की 0.5 में गुना करेंगे तो 0.25 आएगा और जब इन तीनों की 2 की और 10 की और 0.5 की जब इन तीनों की आपस में गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर जब आप 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 आएगा और ये 0.5 ऐसा ही रहेगा। फिर 90 में जब 0.25 को जोड़ देंगे तो 90.25 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है।
तो देखिए आपने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी 90.25 ही होगा, और अगर ये सेकंड मेथड से आप करते हैं तो भी 90.25 ही होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है 2, 5 और 8 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पर हमारे जो पद दिए गए हैं वो है 2, 5 और 8, तो इनको हमें जोड़ना भी है। और पदों की अगर संख्या की बात करें तो पदों की जो संख्या है जब आप इनको गिनेंगे 1, 2 और 3, 3 हमारे पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 + 5 + 8 और बटे में, क्योंकि पदों की संख्या 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 होगा, जब 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/3, और जब 3 से 15 को भाग देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा समांतर माध्य होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 है 8, 12, 9, 13 और 15 की माध्यिका होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम n देखेंगे। n का मतलब होगा यहाँ पर कितने नंबर हैं, इनकी संख्याएं कितनी हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 जब आप इनको गिनेंगे तो देखेंगे n की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। और 5 कैसी संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, क्योंकि अगर सम संख्या होती तो फॉर्मूला अलग लगता, और अगर विषम होगी तो फॉर्मूला अलग लगेगा। तो माध्यिका बराबर होगा n + 1/2वें पद का मान। सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में कर लेंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो आरोही क्रम ये है 8, 9, 12, 13 और 15। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो माध्यिका हमें निकालनी है और n की वैल्यू 5 दी गई है, फॉर्मूला हमें पता है। n की जगह पर 5 लिख लेंगे, तो 5 + 1/2वें पद का मान ये हो जाएगा, और 5 और 1 6 होगा, तो 6/2वें पद का मान हो जाएगा। और जब 2 से 6 को भाग करेंगे तो ये 3 यानी 3वें पद का मान हो जाएगा। और जब हम ऊपर आरोही क्रम में देखेंगे, जो तीसरा पद है हमारा 1, 2 और 3, तो तीसरा पद हमारा 12 है, तो 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है 30, 31, 30, 35, 37, 30, 13 और 30 का बहुलक होगा। तो बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है। तो जब आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो 30 है, और तो 30 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन से हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रस्थ होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, घनाभ की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 8 और ऊंचाई दी हुई है 5। लंबाई को आप मान लेंगे L, चौड़ाई को आप मान लेंगे B और ऊंचाई को आप मान लेंगे H। तो घनाभ के पृष्ठ का फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ क्या होता है। घनाभ के पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ऑफ LB + BH + LH और ब्रैकेट क्लोज। L जहाँ पर क्या है, L जहाँ पर लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो LB लिख लेंगे, जो है L की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो L की जगह पर हम 10 लिख लेंगे, और B की वैल्यू कितनी है 8 है, तो B की जगह 8 लिख लेंगे, प्लस BH। B की वैल्यू 8 है तो B की वैल्यू 8 हमने लिख ली, और H यहाँ पर 5 है तो H की वैल्यू 5 हो जाएगी। LH की जगह पर हम लिख लेंगे 10 × 5, क्योंकि L की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू 5 है। अब जब 10 की गुना 8 के साथ करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, और 8 की गुना 5 के साथ करेंगे तो ये 40 आएगा, और 10 की गुना 5 के साथ करेंगे तो ये 50 आएगा। जब 80, 40 और 50 इन तीनों को जोड़ देंगे तो 170 आ जाएगा, और जब 170 की गुना 2 के साथ करेंगे तो ये 340 आ जाएगा। 340 वर्ग सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कोई सा भी नहीं दिया गया है जो हमारे आंसर से मैच हो, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन द है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 है एक घनाकार संदूक की कोर 2 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठ होगा। कोर, अगर आपको कोर दे तो कोर मतलब भुजा ही होगी। तो घन की जो भुजा है वो हमें दी गई है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो घनाकार आकृति है वो एक संदूक है, तो घनाकार संदूक की कोर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और आप याद रखिए, भले ही कोर लिखा हो या फिर भुजा लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होगा, भुजा। उसका पृष्ठ होगा, तो उसका पृष्ठ हमसे पूछा गया है।
अब पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देंगे। घनाभ का पृष्ठ होता है 6 भुजा का होल स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा का होल स्क्वायर। 6 हम ऐसा ही लिखेंगे, भुजा हमारी 2a है तो भुजा की जगह 2a लिख देंगे। और भुजा का स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर ही लिखेंगे। जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही हो जाएगा। जब 6 की गुना 4 के साथ करेंगे तो ये 24 होगा और a स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। 24 a स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण होगा। अब घन का आयतन दिया गया है 125 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, जहाँ पर a होती है भुजा। तो जो हमें घन का आयतन दिया गया है वो और जो हमारे फॉर्मूले में होता है वो, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। अब जब 125 के टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएंगे 5 गुना 5 गुना 5, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये 5 की घात 3 हम लिख सकते हैं 125 को, और ये हमने 1 की 3 और यहाँ पर बराबर में हो गया 5 की घात 3, और इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा तो a बराबर 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है घन का विकर्ण। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, जहाँ पर a होती है भुजा, तो हमारी a की वैल्यू है 5। हम इस वाले a की जगह पर 5 लिख देंगे, √3 ऐसा ही रहेगा। तो घन का जो विकर्ण है वो हमारा हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन द है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, एक घन का विकर्ण 2√वर्ग सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ होगा। तो घन का विकर्ण हमें दिया हुआ है, फॉर्मूले जो एक हमारा फॉर्मूला होता है और एक हमें यहाँ पर दिया गया है। तो जो हमें घन का विकर्ण दिया गया है उसको हम हमारे फॉर्मूले के बराबर में रख लेंगे। हमारा घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, तो a√3 के बराबर में हम यहाँ पर लिख लेंगे 2√3, और इधर √3 से ये √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। हम जानते हैं घन के पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो a की जगह पर हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और जब 6 की गुना 4 के साथ करेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण होगा। हम घन का पृष्ठ जो है उसका फॉर्मूला जानते हैं, तो घन के पृष्ठ का जो फॉर्मूला है उसके बराबर में जो घन का पृष्ठ हमें दिया गया है उसको लिख लेंगे, और इधर ये 6 गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 6 से जब 24 को भाग देंगे तो 4 आएगा, और उस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो इधर से इस 2 से ये 2 कट जाएगा और a बराबर 2 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है घन का विकर्ण, और a की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो a की जगह पर हम फॉर्मूले में 2 लिख देंगे, तो घन का विकर्ण हमारा आ जाएगा 2√3। 2√3 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन द में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक आयताकार डिब्बे की तीनों कोरे क्रम से 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिक से अधिक लंबी रखे जाने वाली छड़ की लंबाई होगी। अब हमें जो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो आयताकार डिब्बे की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा समझिए, अगर किसी कमरे की मैं बात करूं तो किसी कमरे में जब आप किसी छड़ को रखेंगे सबसे लंबी वो कब रख सकते हैं आप? जब आप चौड़ाई में रखेंगे ना वो तब सबसे लंबी होगी, जब आप लंबाई में रखेंगे ना ही वो तब सबसे लंबी होगी। लेकिन अगर आप उसको तिरछा रखें, यानी निचले छोर से, निचले वाले कोने से आप ऊपर वाले कोने तक तिरछा उसको रखेंगे तो वो सबसे लंबी होगी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर विकर्ण निकालना है। तो हम छड़ की लंबाई जब निकालेंगे विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² + B² + H²। L की जगह पर हमें 6 दिया गया है तो L की जगह पर 6 लिख लेंगे, और B की जगह पर 3 और H की जगह पर 2। स्क्वायर सबका ऐसा ही रहेगा। जब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। जब 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और जब 13 में 36 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और जब 49 का रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ब, जो कि ऑप्शन ब है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 5r है, उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो बर्तन की त्रिज्या हमें दी गई है r और बर्तन की ऊंचाई दी गई है 5r, और हमसे पूछा गया है वक्र पृष्ठ। तो पहले हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होगा 2πRh।
तो यहाँ पर 2 पाई ऐसा ही रहेगा। जो r है वो त्रिज्या है और हमारी त्रिज्या भी r दी गई है, तो r की जगह पर हम r ही रखेंगे। और h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई हमें दी गई है 5r, तो h की जगह पर हम 5r लिख देंगे। जब 5 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, पाई ऐसा ही रहेगा। और जब r की गुना r के साथ करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा। 10 पाई r स्क्वायर हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, बैंक खाता के प्रकार है बचत खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता या फिर सभी। तो बैंक खाता के जो प्रकार है वो सभी हो जाएंगे, क्योंकि आप चालू खाता भी खोल सकते हैं, बैंक में बचत खाता भी खोल सकते हैं और बैंक में सावधि जमा खाता भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क का मतलब है जो वयस्क ना हुआ हो, तो उस व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए 12 वर्ष। जब 12 वर्ष का हो जाता है कोई व्यक्ति तो वो अल्पवयस्क का खाता खोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 किसका सूत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर में खाली स्थान दिया गया है, तो आपने पढ़ा भी होगा, मैं पहले वीडियोज में पढ़ा चुकी हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, खाली स्थान बराबर चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका फॉर्मूला होता है चक्रवर्ती मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी जब आप मिश्रधन निकाल लेते हैं उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, सबसे छोटी पूर्णघन प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी पूर्णघन प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1। जब आप किसी संख्या का घन करते हैं तो उसी संख्या की 3 बार गुना होती है। तो अगर हम 1 की बात करें, जब आप 1 की 3 बार गुना करेंगे तो 1 गुना 1 और गुना में 1, तो 1 की जब आप 3 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का घन करते हैं तो उसकी 3 घात होती है, लेकिन अगर हम उस संख्या का वर्ग करते हैं तो उसकी घात 2 होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में भी 3 ही दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन में 8 दिया गया था, वो बाय मिस्टेक यहाँ पर 3 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 27 किस संख्या का घन है। तो 27 किस संख्या का घन है ये हमें बताना है। जब आप 27 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 3 गुना 3 और गुना में 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे। आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो वो कौन सी संख्या है, जब आप किसी संख्या का घन करते हैं उसकी घात 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो घात है वो 3 की घात 3 है, हमारी संख्या 3 सही हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमारे 120 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।